तो कैसे आप अपने कंपेटिटर्स को एनालाइज करते हुए अपने ब्लॉग्स या आर्टिकल्स के लिए एक ऐसी आउटलाइन जनरेट करवा सकते हैं जो ना सिर्फ आपके कंपेटिटर से बेहतर हो बल्कि गूगल में रैंक करने के काबिल भी। हो सकता है कि आप में से अक्सर बिगिनर्स के ज़हनों में ये सवाल है कि आखिर हमें एक आउटलाइन चाहिए ही क्यों? तो मैं एक मिसाल के जरिए समझाता हूँ कि राइटिंग में आउटलाइन की इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा, तो सियाने कहते हैं कि जब भी एक इमारत तामीर की जाती है तो वो 2 मरतबा बनती है। हाँ, क्या हुआ, परेशान हो गए? बताता हूँ, मैं ही बताता हूँ। मर्तबा नक्शे के ऊपर और दूसरी मर्तबा तब जब उसे हकीकत में तामीर किया जाता है। कुल यही मिसाल एक अच्छे ब्लॉग और अच्छे आर्टिकल के लिए भी है। एक ब्लॉग अच्छा तभी कहलाता है जब उसके लिए एक अच्छा नक्शा, मतलब एक सॉलिड आउटलाइन जनरेट की गई हो। मजे की बात यह है कि ये आउटलाइन आपको खुद से क्रिएट करने की जरूरत नहीं, बल्कि आप अपने कंपेटिटर को देखते हुए और एनालाइज करते हुए जनरेट करवा सकते हैं। कैसे? स्क्रीन पर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं अपनी स्क्रीन पर मौजूद हूँ और आपको प्रैक्टिकली तमाम स्टेप्स परफॉर्म करके दिखाने वाला हूँ। अब प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए फ़र्ज कर लेते हैं कि मेरा कीवर्ड है हाउ टू चूज़ डिस्क गोल्फ डिस्क्स। तो मैं यहाँ पे आके गूगल में इसको सर्च करता हूँ। तो अब इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो सर्चेस गूगल में आई हैं वो तमाम के तमाम हमारे कंपेटिटर्स हैं। अच्छा, तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताता चलूँ कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो कंपेटिटर्स हमारे पास आए हैं, आप इन तमाम के तमाम कंपेटिटर्स को एनालाइज नहीं करेंगे। आपने यहाँ सिर्फ पहले 5 कंपेटिटर्स के आउटलाइन को देखना है। उसकी वजह यह है कि ये पहले 5 कंपेटिटर्स गूगल में रैंक इसीलिए कर रहे हैं कि इनकी आउटलाइन बाकियों से मुख्तलिफ है। हो सकता है यहाँ पे एक छोटा सा इशू आपको ये है कि पहले 5 कंपेटिटर्स में आपके पास या तो यूट्यूब रैंक में आ रही हो या लिंक्डइन या इस तरह की कोई और प्रोफाइल जैसे कि कोरा या रेडिट वगैरह जैसी वेबसाइट्स भी टॉप में आ रही हूँ। तो उस केस में आपने इन वेबसाइट्स को इग्नोर करना है और सिंपली ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के ऊपर जाके उनकी आउटलाइन को एनालाइज करना है। अब आप अपने कंपेटिटर्स की आउटलाइन किस तरह से निकालेंगे, स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। अब इससे पहले कि आप इनमें से कोई भी कंपेटिटर को ओपन करें, आपने क्या करना है, आपने गूगल वेब स्टोर पर जाना है और SEO मेटा इन वन क्लिक के नाम से एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर देनी है। इस टाइम आप स्क्रीन पे वो एक्सटेंशन देख भी रहे होंगे। इस एक्सटेंशन को आपने सिंपली ऐड टू क्रोम कर देना है। इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने टॉप राइट पर आना है और टॉप राइट पे यहाँ आपको एक्सटेंशन का एक बटन शो होगा। उस एक्सटेंशन के बटन पे क्लिक करें तो यहाँ आपने इस एक्सटेंशन को आकर पिन कर लेना है अपने पास, क्योंकि आप इस एक्सटेंशन का इस्तेमाल बार बार करने वाले हैं। इसे पिन करने से क्या होगा, आपके पास एक्सटेंशन यहाँ बाहर शो होने लग जाएगी और आप इसका ईजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। अब हम उस गूगल के पेज पर वापस चलते हैं और बारी बारी अपने तमाम कंपेटिटर्स को एनालाइज करते हैं। तो अपना कीवर्ड ऐड करने के बाद ये कंपेटिटर्स से जो हमारे पास गूगल पे शो हुए थे, हम अपने पहले कंपेटिटर को ओपन करेंगे। इस पहले कंपेटिटर को ओपन करने के बाद मैं यहाँ सिंपली SEO मेटा इन वन क्लिक वाली एक्सटेंशन पर आकर क्लिक करूँगा और यहाँ दूसरे कॉलम पे हेडर्स वाली हेडिंग पे क्लिक कर दूंगा। तो इस तरह से सिर्फ वन क्लिक के जरिए हमने इस कंपेटिटर के इस पेज की तमाम हेडिंग्स को निकलवा लिया। अब यहाँ आपने एक मिस्टेक को हमेशा अवॉइड करना है कि जब भी आप इस पेज में बॉटम में आएंगे तो यहाँ पे आपके पास हमेशा रीसेंट पोस्ट के नाम से एक हेडिंग शो होगी। रीसेंट पोस्ट से जितनी भी नीचे की हेडिंग्स होगी और रीसेंट पोस्ट वाली हेडिंग्स को भी आपने इग्नोर करना है और इससे ऊपर की तमाम हेडिंग्स इस पेज की हेडिंग्स हैं। तो आपने इन तमाम हेडिंग्स को कॉपी करना है और अपने पास एक डॉक्यूमेंट में आकर सेव कर लेना है। अब यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि वो रीसेंट पोस्ट का क्या मतलब था। अब अगर आप इस पेज को एक क्विक ओवरव्यू दें तो आपको नज़र आएगा कि इस पेज की तमाम हेडिंग्स ये हैं, टाइप्स ऑफ डिस्क गोल्फ, डिस्टेंस ड्राइवर्स, और इसी तरह से नीचे आते जाएं। तो बिल्कुल एंड में आने के बाद आपको इस तरह रीसेंट पोस्ट के नाम से एक सेक्शन नज़र आएगा। ये राइटर्स ने इसलिए ऐड किए होते हैं ताकि एक रीडर उस तमाम पोस्ट को रीड करने के बाद उसकी कोई नेक्स्ट पोस्ट भी रीड करने के लिए तैयार हो जाए। तो ये एक्सटेंशन क्या करती है, ये एक्सटेंशन इनको भी हेडिंग्स के तौर पर गिन लेती है, लेकिन असल में ये हेडिंग हमें नहीं चाहिए होती। मैंने इसलिए कहा कि आप इन हेडिंग्स को सिंपली इग्नोर कर सकते हैं और रीसेंट पोस्ट से नीचे वाली तमाम हेडिंग्स को इग्नोर करें। इससे ऊपर वाली हेडिंग्स को सिंपली कॉपी करें और अपने पास डॉक्यूमेंट में आके सेव कर लें, जिस तरह से मैंने यहाँ पर किया है। अब ये तो आ गया हमारे पास हमारे फर्स्ट कंपेटिटर की आउटलाइंस। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम अपने दूसरे कंपेटिटर की तरफ आएंगे। अपने दूसरे कंपेटिटर की वेबसाइट को हमने किया ओपन और इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद सिंपली उस एक्सटेंशन पर आकर क्लिक कर दिया। एक्सटेंशन पर क्लिक करने के बाद हम हेडर्स में जाएंगे और यहाँ से इसकी तमाम हेडिंग्स को कॉपी कर लेंगे रीसेंट पोस्ट से ऊपर तक। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 20 कमेंट्स और लीव और रिप्लाई वाली चीज़ को भी आप इग्नोर कर सकते हैं। सिर्फ डिस्क रेटिंग तक मैंने कॉपी किया और अपने पास यहाँ पर आकर सेव कर लिया। तो यहाँ पर मैंने अपने पास हेडिंग दे दी सेकंड कंपेटिटर की। इसी तरह से हमने अपने बचने वाले बाकी 5 कंपेटिटर्स की भी आउटलाइन को एनालाइज करना है और अपने पास इस डॉक्यूमेंट में आकर सेव कर लेना है।
मैं अब वो डॉक्यूमेंट रेडी करता हूँ और आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। ये मेरे पास फाइनल डॉक्यूमेंट रेडी हुआ अपने 5 के 5 कंपैरेटर्स की आउटलाइन कॉपी करने के बाद। अब इस फाइल को कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस सारी फाइल को करेंगे कॉपी और ChatGPT पर जाकर पेस्ट कर देंगे। और साथ ही साथ हम ChatGPT को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि इन तमाम आउटलाइंस को देखते हुए हमें एक कंप्लीट और इन डेप्थ आउटलाइन जनरेट करके दे जो इन तमाम आउटलाइन से बेहतर हो। तो किस तरह से इंस्ट्रक्ट करेंगे आप ChatGPT को, ये स्क्रीन पर चलते हैं और मैं दिखाता हूँ। तो ये है वो थिंग जिसका अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ये था हमारे पास वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर मैंने अपने 5 के 5 कंपैरेटर्स की आउटलाइन आकर पेस्ट कर दी थी। इस पूरे डॉक्यूमेंट को मैं करूँगा कॉपी और अपने पास उस प्रॉम्प्ट में आके कर दूंगा पेस्ट। यहाँ आप देख रहे होंगे कि पेस्ट द कंपैरेटर आउटलाइंस, इस जगह पर आकर मैंने उस पूरे डॉक्यूमेंट को कर दिया पेस्ट। उस डॉक्यूमेंट को पेस्ट करने के बाद मैं ऊपर आऊँगा और यहाँ आपको एक डैश नज़र आ रही होगी। इस डैश के अंदर आके आपने अपना कीवर्ड इंसर्ट कर देना है। तो मेरा कीवर्ड था हाउ टू चूज डिस्क गोल्फ डिस्क्स। मैंने इस कीवर्ड को किया कॉपी और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। अब इस पूरे प्रॉम्प्ट को आप करेंगे कॉपी और ChatGPT पर आकर पेस्ट कर देंगे। तो अब हमने ChatGPT को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि ये हमारे 5 कंपैरेटर्स हैं, इनको देखते हुए और एनालाइज करते हुए हमें एक बेहतरीन आउटलाइन जनरेट करके दे। अच्छा, तो ये है वो आउटलाइन जो ChatGPT ने हमें उस प्रॉम्प्ट के नतीजे में प्रोवाइड की है। ये आउटलाइन उन तमाम 5 के 5 कंपैरेटर से बेहतर है जिनको हमने एनालाइज किया था और उनकी आउटलाइंस GPT को प्रोवाइड की थी। लेकिन अभी भी इस आउटलाइन में एक चीज़ मिसिंग है और वो है हमारे पास FAQs। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस आउटलाइन को करेंगे कॉपी, अपने पास एक फाइल में आकर सेव कर देंगे और वही मेथड जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था FAQs के लिए, वो सेम मेथड रिपीट करेंगे। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने इस पूरी आउटलाइन को किया अपने पास कॉपी जो GPT ने हमें प्रोवाइड की थी और एक डॉक्यूमेंट में आकर सेव कर लिया। अब यहाँ हमारे पास सिर्फ जो चीज़ मिसिंग है वो है FAQs। तो FAQs के एक सेक्शन ऐड करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप FAQs कहाँ से लेंगे। अब FAQs के लिए आप क्या करेंगे, FAQs के लिए आपने गूगल में आकर अपने कीवर्ड को किया सर्च और उस सर्च के नतीजे में गूगल आपको पीपल आल्सो आस्क का एक सेक्शन शो करेगा। उस सेक्शन में आपको कुछ क्वेश्चन शो हो रहे होंगे, उनमें से अगर आप एक भी क्वेश्चन ओपन करते हैं और उसको दोबारा से क्लोज कर देते हैं तो गूगल आपको और क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देगा। अब आपने यहाँ से सिर्फ 5 क्वेश्चंस को अपने पास करना है कॉपी और अपने पास फाइल में आकर सेव कर लेना है। तो इस तरह से आपने अपनी आउटलाइन के लिए FAQs भी निकलवा लिए। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं आप वो कंप्लीट आउटलाइन जो अभी अभी हमने इस मेथड के जरिए जनरेट करवाई है। अब हो सकता है कि यहाँ आपको H1, H2, H3 और H4 हेडिंग्स थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हो, तो उसका कॉन्सेप्ट आपको समझाता चलूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि H1 हेडिंग्स हमारे पास एक पूरे आर्टिकल की टाइटल की हेडिंग होती है, यानी कि हमारे पास जो टाइटल होता है वो हमारी H1 हेडिंग कहलाती है। H2 हेडिंग्स हमारे पास वो हेडिंग्स आती हैं जो हम आर्टिकल के अंदर मेंशन करते हैं। H3 हेडिंग्स उस हेडिंग्स की सब हेडिंग्स होती हैं और H4 हेडिंग्स अगर उन सब हेडिंग्स की भी आगे से हमने सब हेडिंग्स बनानी हो वो कहलाती हैं। तो स्क्रीन पे आप इस ग्राफ के जरिए देख सकते हैं कि H1 हेडिंग्स हमारे पास एक टाइटल, H2 हेडिंग्स हमारे पास हेडर्स, H3 हेडिंग्स सब हेडर्स, H4 हेडर्स उन सब हेडर्स के भी सब हेडर्स। इस तरह से हमने अपने कंपैरेटर को एनालाइज करते हुए अपने आर्टिकल्स के लिए एक कंप्लीट और सॉलिड आउटलाइन जनरेट करवा ली जो ना सिर्फ हमारे कंपैरेटर से बेहतर है बल्कि गूगल में रैंक करने के काबिल भी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप इस आउटलाइन का इस्तेमाल करते हुए और कुछ सिंपल प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल करते हुए ChatGPT से एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आर्टिकल राइट करवा सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। इसके अंदर मैंने आपके साथ अपने वो पर्सनल प्रॉम्प्ट्स शेयर किए हैं जिसका इस्तेमाल मैं अपने आर्टिकल्स लिखवाने के लिए करता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो दुआओं में याद रखिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो में।